सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वंत। मैं लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि क्या हम केवल एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, हमारे भीतर जो विचार, जानकारियाँ, फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जी लेवल, वाइब्रेशंस जो हमें फील होते हैं, क्या वह मात्र एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है और हम एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। हमारे अंदर के सभी विचार, भावनाएं, तर्क, सोचना, समझना, सीखना, अनुभव करना, क्या ये सारी प्रक्रियाएं इस मैट्रिक्स से जन्म लेती हैं? क्या आपको ये अनुभव होता है जैसे कोई हमारे भीतर बैठ के हमें एक निर्दिष्ट दिशा में उलझाना चाहता है? कोई है आपके भीतर बैठा जो नहीं चाहता कि आप विषयों को जानें। यह कोई विचारों से आपको प्रभावित करना चाहता है, विचारों में आपको उलझाना चाहता है, विचारों द्वारा आपके चेतना के विस्तार को निर्दिष्ट करना चाहता है, प्रयास करना चाहता है कि आपका ध्यान विचलित हो जाए और आप चेतना की प्रगति की दिशा से विमुख हो जाएं। परंतु कोई परम चेतना भी आपके भीतर है जो यह प्रत्यक्षीकरण करने में सक्षम है कि जो भी जानकारियाँ आपका मन मस्तिष्क तंत्र आपको दे रहा है, उन जानकारियों का कोई महत्व नहीं है। जानकारी देने की जो प्रक्रिया है, उसका जो तंत्र है, जो मैट्रिक्स है, वह क्या है और वह क्यों जानकारी देता है? मन क्या है? और यदि हम मन से परे हैं तो हम मजबूर क्यों हो जाते हैं मन की आदतों में? मन के अनुसार हमें क्यों चलना पड़ता है? यदि आत्मा जैसी कोई तत्व, चेतना जैसा कोई तत्व अस्तित्व में है, तो हम खतरनाक काम करने से क्यों डरते हैं? बातें बना लेना बड़ी बड़ी एक अलग काम है, पर जब स्थितियाँ विकट होती हैं तो हम सही से काम क्यों नहीं कर पाते? डरते क्यों हैं? घबराहट क्यों होती है? बेचैनी क्यों है? तनाव क्यों होता है? क्यों हम दुनिया के सामने कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं? हम नकली व्यक्तित्व बनाकर क्यों जीना चाहते हैं? नकली हंसी क्यों हंसते हैं? दूसरों को प्रभावित करने में अपना समय क्यों नष्ट करते हैं? तो इन सब का कारण है कि हम सब भीतर से कुछ और होते हैं। हमारे भीतर जो आंतरिक एक व्यवस्था है वो कुछ और विषयों में रुचि लेती है, परंतु समाज की निगाहों में अच्छा बनने के लिए हम एक नकली चेहरा ओढ़ लेते हैं। सारे आंतरिक तनाव का कारण ये नकली चेहरा ही है। भीतर से एक सामान्य व्यक्ति की चेष्टाएं मात्र सुख प्राप्त करने की हैं, यही उसके चेतना का मूल लक्ष्य है, यही उसके जीवन का आधार है। और प्रत्येक क्षण पर वह इस तरकीब में लगा रहता है कि कैसे मुझे सुख प्राप्त हो, हर क्षण में सुखी रहूं, तथा एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करना चाहता है जिसमें वह सुखी रहे तथा किसी भी प्रकार का कष्ट उसे ना हो। परंतु सुखी रहने के लिए स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, आसपास के लोगों की आवश्यकता पड़ती है, भावनात्मक स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सुख के भी 7 स्तर होते हैं। सबसे पहला भौतिक स्तर का सुख, जिसमें खान पान और संभोग सुख प्रमुख है।
दूसरा फिर भावनात्मक स्तर का सुख, तीसरा तार्किक स्तर का सुख, चौथा रचनात्मक स्तर का सुख, पांचवा आध्यात्मिक स्तर का सुख, छठा परमात्मिक स्तर का सुख, और सातवां जो परम लक्ष्य है प्रत्येक चेतना का, पर ब्रह्म का सुख। तो जीवन एक सतत प्रवाह है, एक प्रक्रिया है, जिससे पहली अवस्था से सातवीं अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। परंतु यह पूरी व्यवस्था परस्पर सामंजस्य के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब तक आप वर्तमान पर केंद्रित नहीं होंगे, वर्तमान क्षण में स्थिर नहीं होंगे, तब तक आप सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे, बल्कि विचारों में ही उलझे रहेंगे। आपका मन आपको विचारों में ही उलझाए रखेगा और प्रत्यक्ष अनुभव करने से आपको रोकेगा, क्योंकि मन का अस्तित्व ही विचारों में है। विचारों की स्थिति ही मन है। शांत मन या अशांत मन जैसा कोई तत्व नहीं है, अशांति का नाम ही मन है। भौतिक शरीर सत्य है, आत्मा भी सत्य है, परंतु इन दोनों के मध्य जो भ्रम की स्थिति है वही मन है। और ये मन ही है जो हमें स्थिर नहीं होने देता, जो हमें उलझाना चाहता है विचारों के माध्यम से, और हमें कभी भी सत्य नहीं जानने देना चाहता। परंतु यदि आप चेतना के अगले स्तरों का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं, बिना किसी शिक्षक के, बिना किसी मार्गदर्शक के, बिना किसी बिलीफ सिस्टम के, तो आपको अपने भीतर स्थित आंतरिक सलाहों से भी परे उठना पड़ेगा। साक्षी भाव में आकर मन को अनुभव करना पड़ेगा, मन को जानना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा कि जो भी भावनाएं हमारे भीतर उठती हैं वो सब मन के ही खेल हैं, मन द्वारा रची गई ही माया है। और मन जीवन के अंतिम समय तक आपको मुक्त नहीं होने देगा, आपके पूरे सिस्टम को अपने अनुसार चलाएगा और प्रयास करेगा कि आप सत्य मार्ग से भटककर काल्पनिक माया में उलझे रहें, उसी में अपनी ऊर्जा नष्ट करते रहें। क्योंकि जानने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का होना परम आवश्यक है, लेकिन हमारा मन हमें विचारों में, भावनाओं में उलझाए रखता है। इस उलझन में हम जो भी कर लें, हमारी ऊर्जा का क्षय निश्चित है। अतः यदि पराभौतिक तत्वों को जानना चाहते हैं, जीवन मरण की पूरी व्यवस्था समझना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी ऊर्जा एकत्रित करें, क्योंकि ऊर्जा होने से ही आप चेतना के उच्च आयामों को अनुभव कर पाएंगे तथा जान पाएंगे। यदि आप में ऊर्जा नहीं है तो आपका मन आपको विचारों में उलझाए रखेगा। आपको पता भी होगा कि ये झूठ है, विचार हैं, कल्पनाएं हैं, परंतु उसका प्रतिकार करने की शक्ति आप में नहीं है। और ब्रह्मांड शक्ति द्वारा ही संचालित है, अधिक शक्ति ही प्रभावी रहती है, उसी के अनुसार व्यवस्थाएं चलती हैं।